हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं फिर 2 कलर्स का क्रोशे का बहुत प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ और इसे भी बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने ये 2 कलर्स का वूलन लिया है और देखिए ये मैं सिंगल फंदा बनाया है क्रोशे पे। अब मैं इस सिंगल फंदे से चेन बना लूँगी और ये चेन उतनी बड़ी बनाऊँगी जितना बड़ा मुझे डिज़ाइन चाहिए होगा। ये मैं छोटी सी चेन बनाऊँगी आप लोगों के लिए, छोटा सा डिज़ाइन बनाने के लिए, और आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार ये चेन बना सकते हो। जिस भी डिज़ाइन के लिए प्रोजेक्ट बनाएं उसके अकॉर्डिंग ये चेन बना सकती हैं आप। किसी भी प्रोजेक्ट के अनुसार ही चेन बनाएं। और इस तरह से देखिए मैंने छोटी सी चेन बनाई है आप लोगों के लिए डिज़ाइन बनाने कर दिखाने के लिए। लास्ट में मैं देखिए 1 2 3 चेन छोड़कर चौथी चेन से ये डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1, नेक्स्ट चेन से मैं एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2, 3, 4 डबल क्रोशिया इस तरह से देखिए बना लूँगी मैं। ये देखिए ये मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इसी तरह मैं पूरी चेन पर डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। लास्ट तक इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट रो से देखिए लास्ट तक इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लिया है मैंने। नेक्स्ट रो में भी 1 2 3 बार सिंगल फंदे से चेन बनाने के बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बना लूँगी इस तरह से। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक सिंगल फंदा बनाऊंगी। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर सिंगल फंदा और फिर एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे डबल क्रोशिया से इस तरह डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं एक और बना लूँगी 7। उसके बाद नेक्स्ट सिंगल फंदा, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक सिंगल फंदा लूँगी मैं इस तरह से, और फिर लास्ट में एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया। 1 2 3 और 4
4 डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं इस तरह से लास्ट तक। ये देखिए इस तरह से पहले 4, 3 डबल क्रोशिया और एक चेन और फिर एक सिंगल फंदा, फिर 3। नेक्स्ट रो में मैं दूसरे कलर का वूलन लगाऊंगी और ये मैं वाइट कलर का लगा रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार लगा सकते हैं। 2 बार मैंने सिंगल फंदा बुन लिया है, 2 बार और बुन लिया और सिंगल फंदे की चेन देखिए आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया 1, 2, 3 डबल क्रोशिया बुनने के बाद लास्ट के, और अब मैं सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बार सिंगल फंदे की चेन बुनने के बाद इस तरह से हर चेन से मैं इस तरह से सिंगल फंदा करके नीचे तक बुनती चली आऊँगी लास्ट तक। इस तरह लास्ट तक बुनने के बाद जो हमने सिंगल फंदा बुना था उसके नीचे के डबल क्रोशिया 2 लेकर इस तरह से हम यहाँ से निकालेंगे इस तरह, और ये सिंगल फंदा बनाकर सिंगल फंदे से बुन लेंगे। फिर आगे की नेक्स्ट डबल क्रोशियाओं के ऊपर से डबल क्रोशिया बना लेंगे गिनकर 1, 2, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदा, और ये सिंगल फंदा मैं 15 बार ही चेन बनाऊंगी जैसा मैंने पहले बनाया। इस तरह से गिनकर 15 बार चेन, और 15 बार बनाने के बाद हर चेन से इस तरह से सिंगल फंदा बुनते चली आऊँगी लास्ट तक, हर बार की जो हमने फर्स्ट डिज़ाइन बनाया उस तरह से। इसी तरह लास्ट तक बुनने के बाद अब मैं देखिए पहले वाले डिज़ाइनिंग से इस तरह यहाँ से इस तरह फंसाऊंगी ये डिज़ाइन इस तरह, और जो आगे के देखिए यहाँ जो गैप है इसके सिंगल फंदे का वहाँ के नीचे के 2 डबल क्रोशियों से इस तरह से ये डिज़ाइन निकालूंगी ये, और फिर सिंगल फंदे से बुन दूंगी मैं। इस तरह से, और
आगे जो हमारे देखिए इस तरह से देखने में लगेगा ये डिज़ाइन। और आगे के जो हमारे 7 डबल क्रोशिया हैं हम गिनकर 7 डबल क्रोशिया ही बना लेंगे। इसी तरह 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए गिनकर 7 डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं। और उसी तरह सिंगल फंदे की चेन 15 बार बुनकर और 15 बार चेन बुनने के बाद इस तरह हर सिंगल फंदा बनाती चली जाऊंगी हर चेन से। देखिए जिस तरह से ये डिज़ाइन मैंने बनाया है यहाँ पर भी मैं सेम इसी तरह से डिज़ाइन बना लूँगी। तो देखिए ये 2 डिज़ाइन मैंने बना लिए हैं। तो नेक्स्ट रो में बनाने के लिए देखिए हम इस तरह से 1 2 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनेंगे और आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम सिंगल फंदा बना लेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर सिंगल फंदा और आगे जो 7 डबल क्रोशिया हैं हमारी उनको 7 डबल क्रोशिया गिनकर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशिया गिनकर बना लेंगे। उसके बाद हम ये सिंगल फंदा बना लेंगे। फिर आगे के 3 डबल क्रोशिया फिर सिंगल फंदा फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह देखिए पीछे की तरफ से हम सारे डिज़ाइंस बना लेंगे। 3 और सिंगल फंदा 3 और फिर सिंगल फंदा और 7 बीच के और फिर हम पिंक कलर लगाएंगे और 3 बार चेन बुनने के बाद आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद उसी तरह से हम सिंगल फंदे की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार बनाने के बाद हर सिंगल फंदे से इस तरह से सिंगल फंदा बुनती चली जाऊंगी लास्ट तक।
इसी तरह लास्ट तक फंदा बुनने के बाद अब देखिए मैं इस तरह से जो हमारा इधर का है ये डिज़ाइन, इससे मैं ये पिंक डिज़ाइन निकाल दूँगी इस तरह से और सिंगल फंदे से बुन दूँगी इस तरह से। और आगे 3 डबल क्रोशियाँ हैं, उन्हें गिनकर बना लूँगी 3, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 15 बार मैं चेन बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसके बाद हर चेन से सिंगल फंदा इस तरह से बनाती चली जाऊंगी मैं लास्ट तक इसी तरह से। इस तरह से लास्ट तक बनाने के बाद अब देखिए मैंने पहली जो चेन की डिज़ाइन था सिंगल से लिया था और अब ये मैं एक पिंक से लूँगी पहले और फिर ये वाइट वाले से भी इस तरह से, यानी दोनों चेनों के अंदर से बना ले जाऊँगी ये चेन का डिज़ाइन और सिंगल फंदे से इस तरह से बुन दूँगी मैं इसे। इस तरह से देखिए ये हमारे 2 डिज़ाइंस बनकर तैयार हैं। अब मैं आगे के जो 7 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर डबल क्रोशिया ही बुन दूँगी इस तरह से। 7 डबल क्रोशिया हैं और देखिए ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार है और आगे के डबल क्रोशिया बना लूँगी सारे में। तो इसी तरह मैं देखिए एक बार फिर बताना चाहूँगी कि ये पिंक चेन का डिज़ाइन है। मैं पहला डिज़ाइन केवल वाइट से ही इस तरह से निकाल कर सिंगल फंदे से बुन लूँगी। और फिर 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 15 बार में चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार बनाने के बाद फिर ये सिंगल फंदे से हर चेन से बुनती चली आऊँगी लास्ट तक। लास्ट तक बुनने के बाद फिर पहला डिज़ाइन मैंने केवल वाइट से लिया था और ये दूसरा चेन का डिज़ाइन जो है हमारा
पहले मैं पिंक से लूँगी और फिर दूसरी तरफ के वाइट से, यानी दोनों तरफ से इस तरह से, और फिर सिंगल फंदे से इसे भी बुन दूँगी इस तरह से। और लास्ट के बचे हुए 4 डबल क्रोशिया गिनकर बना लूँगी मैं। देखिए इस तरह से लगेगा ये हमारा डिज़ाइन। और नेक्स्ट रो में मैं पीछे का डिज़ाइन उसी तरह से बुन लूँगी। स्टार्ट में 3 बार सिंगल फंदे की चेन और आगे के 3 गिनकर डबल क्रोशिया और फिर 3 और फिर 7 और लास्ट के 3 और 3। अब देखिए फिर मैंने वाइट कलर लगा लिया, इसे भी 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया इस तरह से 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर भी मैं फिर 15 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी इस तरह से। और 15 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद उसी तरह से बुन लिया और फिर पहली चेन से पहली चेन का डिज़ाइन इस तरह से बना लिया और 3 डबल क्रोशिया बीच के गिनकर डबल क्रोशिया ही बना लूँगी मैं। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर सिंगल फंदे की चेन तो देखिए मैंने 2 वाइट और 2 क्रीम कलर का डिज़ाइन बनाया है, देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बाद वाइट स्टार्ट कर देंगे। मैं इतना छोटा सा ही सैंपल बना कर दिखाऊंगी आप लोगों को। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। तो अगर पसंद आया हो मेरे द्वारा बनाया हुआ ये प्यारा सा 2 कलर्स का क्रोशिया का डिज़ाइन तो प्लीज़ ज़रूर बना कर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। कमेंट्स आपके आने से मुझे और अच्छा लगेगा और मैं प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लाकर दिखाती रहूँगी आप लोगों के लिए। धन्यवाद।